हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफनिया खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, किन पे ध्यान देंगे, किन्हें छोड़ भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट मेरे सामने आया है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन इस टाइम पे आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका है प्रिपरेशन का टाइम, ठीक है, अगर आप डाउट लेके यहीं पर अटक जाएंगे तो क्या होगा, जो आप अपना 100% अपने एग्जाम पे दे सकते थे वो आपका 100% आपकी कंफ्यूजन में निकल जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगी और होप सो ये सारी चीजें आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास एक कॉमन डाउट ये आ रहा है कि हम टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल हैं या फिर टीजीटी की 2 पोस्ट में कई बच्चे होते हैं जो हिंदी में किसी लैंग्वेज में भी एलिजिबल हो जाते हैं और किसी सब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो ये भी चीज है। दूसरी चीज, एक कॉमन डाउट आ रहा है कि अगर पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं तो कई बच्चे तीनों सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हो जाएंगे, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि हम किस सब्जेक्ट के या फिर कह लीजिए किस पोस्ट के लिए ज्यादा तैयारी करें या फिर किस सब्जेक्ट के लिए हमें सिर्फ एक फॉर्म के साथ निकल जाते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके अलावा तैयारी अपनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करते हैं। तो ये डाउट इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज में अभी भी व्यस्त रहे तो आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन से आपको दूर लेके जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है, इस पर बात करते हैं। और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करें। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट तो नहीं बता सकती आपको या फिर कोई पोस्ट तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या तीनों की साथ में तैयारी करनी। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएसएसबी में ऑलमोस्ट टीजीटी पीजीटी और पीजीटी पीआरटी में ऑलमोस्ट बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू अदर वैकेंसी। जैसे केवीएस में टीजीटी एसएसटी में काफी बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कई बच्चे साइंस वाले छट जाते हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि बच्चे कई पोस्ट में एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि डीएसएसबी में अगर आप टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों की ही तैयारी करना चाहते हैं तो तीनों का ही कॉमन सब्जेक्ट जो है वो सबका सेम है, सिलेबस भी सेम है और रेशियो भी सेम। तो कॉमन सब्जेक्ट पे तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉमन सब्जेक्ट आपको, देखिए, आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, किसी की भी तैयारी करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट आपका सेम है, तो वहां पर आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखिए कि अगर आपकी कॉमन सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमांड अच्छी होगी तो आप सब्जेक्ट को भी इजीली डील कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि डीएसएसबी में अगर आप टीजीटी पीजीटी और पीआरटी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो तो अच्छा खासा सिलेबस, प्लस सिलेबस कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी डिमेरिट जो मुझे इसका लगता है वो ये लगता है कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो फिक्स नहीं है और कहीं ना कहीं कई चीजें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को याद रखिए कि कॉमन सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई एसएससी वाला बच्चा है, ठीक है, अब वो यहाँ पीआरटी में भी अगर बीएड वाला एलिजिबल हो जाते हैं तो वो पीआरटी में भी एलिजिबल हो गया, वो पीजीटी में भी अगर उसने मास्टर्स करी हुई है तो पीजीटी में भी एलिजिबल हो गया। तो अब वो तीनों में तो एलिजिबल है, लेकिन अब उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको अपना टाइम कहाँ ज्यादा देना है। तो यहाँ एक चीज याद रखिए कि आपके इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको लगातार कम से कम 7 से 8 घंटे हर हाल में अपनी पढ़ाई के लिए निकालने हैं। और ये 7 से 8 घंटे मैं प्रोडक्टिव बोल रही हूँ, मतलब इनमें सिर्फ आपकी पढ़ाई ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 2 घंटे हमने कुछ कर लिया और उसी टाइम में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं तो हमारा 3 घंटे घड़ी को देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी वो 7 से 8 घंटे वाली पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। इस चीज को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरेस्ट कैसे है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आप बोर होंगे। और दूसरी चीज, आप किसी नए सब्जेक्ट में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ टाइम लगेगा उसे मतलब अचीव करने में। लेकिन जहां आपका इंटरेस्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें क्या है, पहले से ही इंटरेस्ट भी डेवलप है, कई चीजें आपको पहले से पता है, तो आपको इजी रहेगा चीजों के साथ टैकल करने में। ठीक है, दूसरी चीज कि जरूरत,
देखिए, एक बच्चा मेरे मतलब अभी 2-3 दिन पहले एक सब्सक्राइबर थे मेरे, जो मतलब प्रेग्नेंट है वो, ठीक है। अब वो प्रेग्नेंट है और टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। अब आप यकीन मानिएगा किस डेडिकेशन के हिसाब से वो लोग तैयारी कर रहे हैं अपना, मतलब इस सिचुएशन में जो कि उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में वो परेशान है अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि डेडिकेशन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ ये लास्ट चांस है आपके पास, ठीक है। तो याद रखिए कि इस तरीके से भी लोग, ये बताने का सिर्फ एग्जांपल बताने का मेरा ये मकसद है कि लोग इन सिचुएशंस में भी, परेशानियों में भी अपनी पढ़ाई को छोड़ के नहीं बैठे, ठीक है। उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है और आप यहाँ पर ये इस चीज में बिजी हैं कि मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी करूँ, पहली चीज, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। दूसरी चीज कि आपकी जरूरत, देखिए एक बच्चा है जिसकी जो तीनों में तो एलिजिबल है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर मैटर करती है। जैसा कि टीजीटी में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन टू पीजीटी, ठीक है। पीजीटी में हमेशा ही कम वैकेंसी होती है। तो आप, अगर आपको बिल्कुल ये लगता है कि लास्ट चांस है आपका, तो और आप टीजीटी में एलिजिबल हो रहे हो, तो पहले तो कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे। दूसरा, टीजीटी की जो पोस्ट है जिसमें आप एलिजिबल हो, उस पे थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे, सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे। देखिए एक साथ 3 चीजें नहीं हो सकती। देखिए मैं बोलने को तो बोल दूं कि आप तीनों की कर लीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों का ही अपना एक लेवल है, अपना एक स्टैंडर्ड है। उन चीजों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि ना आप वहां के रहेंगे ना आप यहाँ के रहेंगे। तो प्लीज आपको तीनों चीजें अगर साथ में लेके चलनी है तो कॉमन सब्जेक्ट पे अच्छे से तैयारी करिएगा, प्लस अपने जो भी सब्जेक्ट आपका है जिसे आप कह सकते हो कि हाँ मैं इस पे 100% दे सकता हूँ और इसमें मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। प्लस जो सब्जेक्ट आपको लगते हैं वीक हैं या फिर जो सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो उन पे थोड़ा और फोकस कीजिए, ठीक है। तो साल में सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए आप ये याद रखिए कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद, अपनी चीजों को, अपनी सिचुएशंस को डील करते हुए बनानी पड़ेगी। अब जिन मतलब मैम की मैं बता रही हूँ आपको, वो डेली 6 से 7 घंटे पढ़ रही हैं इस टाइम, ठीक है। और मतलब इस टाइम प्रेग्नेंट भी है, प्लस अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, प्लस हाउस वाइफ हैं। आप समझ सकते हो, कोई अगर हाउस वाइफ होगी इसमें तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती है कि कितनी सारी चीजें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि सिचुएशन आपकी कोई भी हो, आपको ये याद रखना है कि ये मेरा लास्ट चांस है, दैट्स इट। और थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिए कि देखिए कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन तैयारी आपको कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है, किन चीज़ों को आपको बहुत फोकस्ड होकर करना पड़ेगा। क्योंकि ये 3-4 महीने जो आपकी तैयारी में लगेंगे ना, ये आपकी लाइफ के बेस्ट एक रिजल्ट देके चले जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट, फिर आपको जब फाइनल हो जाए कि हाँ मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, दैट्स इट। और बाकियों को मैं पढ़ूंगा जरूर या पढ़ूंगी जरूर, लेकिन हाँ मुझे मेन फोकस इसी पे ही रखना है। तो चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में ही एलिजिबल है। और वो एलिजिबल कैसे है, बीएड किया हुआ है बच्चा। अगर बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं तो वो पीआरटी में, अगर सीटेट पेपर 1 है क्लियर है तो वो वहां भी एलिजिबल है, प्लस टीजीटी में तो उसके सब्जेक्ट में वो एलिजिबल है ही, प्लस अगर उसने मास्टर्स किया हुआ है तो वो यहाँ भी एलिजिबल है। तो ये क्या हुआ कि वो बच्चा तीनों में एलिजिबल तो हो गया, लेकिन उसे ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। प्लस आपका जैसे कि कई पीजीटी और टीजीटी में कई कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, मेरा पीजीटी में सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो मेरा टीजीटी में एसएसटी बन रहा है, तो यहाँ पर लिंक हो गए 2 सब्जेक्ट, क्योंकि पॉलिटी तो मुझे टीजीटी में भी पढ़नी पड़ेगी और पीजीटी में भी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रखूंगी ताकि वो मुझे पीजीटी में भी हेल्प कर दे, ठीक है। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है और किन चीजों को ध्यान में रखना है। और एक बात याद रखिए कि ये आपके लिए लास्ट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अपने लिए कोशिश कीजिए कि जी जान से इस तरीके से लग जाइए कि आपका तैयारी हो जाए। बाकी मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्रोवाइड कर दूं। और हाँ एक चीज लास्ट में मैं बता दूं कि बिना शेड्यूल मेंटेन किए
आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे अगर 8 घंटे 7 घंटे देने हैं तो किस तरीके से देने हैं, कब देने हैं, मैं कौन से टाइम में ज़्यादा फ्री होती हूँ, मैं कौन से टाइम में थोड़ी थक जाती हूँ। और इसके साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यही नहीं कि आप मतलब पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, घर की जिम्मेदारियों पे फोकस कर रहे हो और हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आप 4-5 दिन तो पढ़ सकते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो हेल्थ के साथ आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। प्लस आपको मल्टीटास्किंग नहीं बनना, हीरो नहीं बनना, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि कंप्यूटर, जैसे अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ, ये मेरे अंदर गंदी आदत कह लीजिए कि मेरी खुद की कई बार ऐसी आदत है कि मैं लैपटॉप पे भी एक ही टाइम पे काम कर रही हूँ और कई चीज़ें मुझे यहाँ साइड में रखी होती है जो पढ़ नहीं पड़ती, ठीक है। तो कई बार मल्टीटास्किंग करते हैं, बुक भी लेके बैठे हैं, लैपटॉप भी लेके बैठे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं और हम अपनी और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी। कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे, उस टॉपिक पे ध्यान होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ याद रखिए कि थोड़ी सी स्मार्टली अगर चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल होने वाली हैं। और ये वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। बाकी मैं बोलती रही तो बोलती ही रहूँगी और चीज़ें समझाती रहूँगी। हर वर्ड्स में रिपीटेशन हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करा करें, क्योंकि हम इतना फैमिलियर नहीं है कई चीज़ों से। लेकिन हाँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और इंशाल्लाह मैं खुद भी बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ और आपको लिए भी बेहतरीन चीज़ें लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडेंस दूंगी। कई चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी, आप लोगों के लिए सरप्राइज है जो कि आपको बहुत जल्द पता चलेगा, ठीक है। और रही बात टीजीटी एसएसटी के नोट्स की, एनसीईआरटी नोट्स की, आप टीजीटी एसएसटी के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप जाके मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस अगर आप डीएसएसबी की जीके के लिए कुछ चाहते हैं, क्योंकि जीके अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये हमारी जीके की प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक है जो कि बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद बनाई गई है। और अगर आप इसे भी परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम से पहुंचाने की, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये आने वाला साल और ये साल बेहतरीन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।